वादा करना और फिर उसे जुमला बता देना। बीजेपी ये खेल आम जनता के साथ तो खेलती ही है और तो और अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि जब जरूरत होती है तब सहयोगियों से बड़े बड़े वादे करती है, उन्हें वादे देकर अपने साथ लेकर आती है, उन्हें सपने दिखाती है और जैसे ही उन सहयोगियों की जरूरत खत्म हो जाती है तो पूछती है कि हमने कब ऐसा वादा किया था, और अगर वादा किया भी था तो उसमें कंडीशन अप्लाई की गई थी, बताई भले ही नहीं गई थी। लेकिन अब पहले आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करें, उसके बाद बीजेपी वादे पूरे करेगी, नहीं तो जो वादा किया था वो वादा नहीं था बल्कि जुमला था। अब बीजेपी के इस धोखे का ताजा शिकार बनते दिखाई दे रही है राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, जिससे 6-8 महीने पहले एक वादा किया गया था और वो वादा ये था कि एमएलसी की एक सीट बीजेपी उसको दे देगी, यानी आरएलएम को एक सीट मिलेगी। लेकिन जब एमएलसी चुनाव का वक्त आया तब बीजेपी की तरफ से वादा तोड़ दिया गया। अब बीजेपी का सहयोगी दल को दिए गए इसी धोखे को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, साथ ही जानेंगे कि कैसे सहयोगी ने भी बीजेपी को दो टूक जवाब दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में अब बीजेपी की हालत दिन पर दिन कमजोर हो रही है, क्योंकि जिन सहयोगियों के सहारे वो बिहार की सत्ता में बैठी है, यानी आज बीजेपी जिस कुर्सी पर बैठी है वो कहीं ना कहीं उसके सहयोगियों की मेहरबानी है, और अब वही सहयोगी बीजेपी की चालाकी से तंग आकर उसे आंख दिखा रहे हैं, बीजेपी की चालाकी के खिलाफ खुलकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अब एक तरह से यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के सहयोगियों के सामने बीजेपी का असली चेहरा आ गया है और यही वजह है कि अब वो आर पार के मूड में है। वैसे तो हर राज्य में यही चल रहा है, हर राज्य से ऐसी ही खबर आ रही है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच खींचतान मची हुई है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा बिहार में चर्चा चल रही है और वजह है बीजेपी के एक सहयोगी का पार्टी को दिया गया दो टूक जवाब। सहयोगी ने साफ कह दिया है कि बीजेपी के आगे झुकेंगे नहीं, सत्ता इतनी प्यारी नहीं है कि हम बीजेपी के आगे नतमस्तक हो जाएं। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद दोनों के बीच पड़ी दरार खुलकर सामने आ गई, क्योंकि उन्होंने पार्टी का बीजेपी में विलय करने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि विलय का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, कई महीने पहले यह खबर चली कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय होने वाला है, कुछ मीडिया चैनलों में यह खबर चली और तारीख की भी घोषित कर दी गई। ऐसा कहा जा रहा था कि सब कुछ तय हो चुका है और महज औपचारिकता बाकी है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि आप 100% इस बात को लेकर आश्वस्त रहिए कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व किसी एक पद को लेकर खत्म नहीं होगा, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा नहीं कर सकती। अब उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान ने सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि विधान परिषद का टिकट बेटे को नहीं मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, और यही वजह भी रही थी कि विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवारों का जो नामांकन था उस दिन उपेंद्र कुशवाहा ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली और अपने कार्यालय में बैठे रहे। और अब आरएलएम सूत्रों का दावा है कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था कि बीजेपी उनके साथ वादा खिलाफी करने वाली है। आरएलएम सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा ये समझ गए थे कि एनडीए की ओर से विधान परिषद चुनाव में उनके बेटे दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है और इससे दीपक प्रकाश का मंत्री पद भी खतरे में आ गया है। अब ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं ये समझते हैं, तो इसकी वजह यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन से एक दिन पहले ही, यानी जब लिस्ट आने वाली थी उससे एक दिन पहले ही अपने पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की थी और इस बैठक में ही उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया था कि किसी भी कीमत पर पार्टी का विलय नहीं होने जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अब आरएलएम आर पार के मूड में है। मार्च में जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तब भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर वो अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भाजपा में विलय कर लेते हैं तभी उनको राज्यसभा में और दीपक प्रकाश को विधान परिषद में भेजा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में चले गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भाजपा में विलय नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने विलय के लिए मना किया तो भाजपा ने उन्हें सीधे संदेश दे दिया कि विलय कर लीजिए या फिर किनारे लग जाइए। और अब उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी की उसी शर्त पर दो टूक जवाब दे दिया है कि किसी एक पद के लिए पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है।
दरअसल बिहार में 18 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव से पहले एनडीए के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चर्चा का केंद्र बिहार सरकार के मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश है, जिनका नाम एनडीए की ओर से घोषित एमएलसी उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं किया गया और इसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अगर कोई मंत्री विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। और इसी का फायदा उठाकर या इसी का सहारा लेकर बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने समझा दिया कि वो दबाव की राजनीति में नहीं आएंगे। यानी पद का लालच उन्हें इतना कमजोर नहीं कर सकता कि वो अपनी पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दें या कहें कि उसका नामो निशान ही मिटा दें। जानकारों का मानना है कि बीजेपी को लग रहा था कि वो पद के बदले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का खुद में विलय करा लेगी, लेकिन कुशवाहा ने बीजेपी की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने साफ कर दिया कि विलय तो दूर की बात है, वो बीजेपी के दबाव में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो उसने सोची समझी साजिश के तहत ही दीपक का टिकट काटा ताकि उनकी कुर्सी छिन जाए और कुशवाहा घुटनों पर आ जाए। लेकिन कुशवाहा के तेवर बता रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति पर पानी फिर गया है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि कुशवाहा ने प्लान बी तैयार कर लिया है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है कुशवाहा का प्लान बी। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी अपनी जिद पर अड़ी है तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी ठान लिया है कि वो भी नहीं झुकेंगे और इसीलिए बेटे का पद बचाने के लिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाने के बारे में विचार किया है। और इसी के लिए उन्होंने अपने पार्टी नेताओं की, अपने पार्टी विधायकों की बैठक भी बुलाई थी और उसमें यह फैसला किया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के पद को बचाने के लिए अपने कोटे की एक सीट खाली करवाएंगे और वो सीट होगी उनकी पत्नी स्नेहलता की। आपको बता दें कि स्नेहलता कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के उम्मीदवार के रूप में बिहार की सासाराम विधानसभा सीट से जीत हासिल की। उन्होंने आरजेडी के सत्येंद्र शाह को 25,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हराया था और अब वो अपनी सीट से इस्तीफा दे सकती हैं और फिर इसी सीट से दीपक प्रकाश को मैदान में उतारा जा सकता है, जिससे उनका मंत्री पद बच जाएगा और उपेंद्र को बीजेपी के आगे घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। यानी बीजेपी का दांव अब उसी पर उल्टा पड़ने वाला है, ये साफ है। और बीजेपी को सहयोगी ने साफ तौर पर आंख दिखा दी और ये माना जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे बीजेपी के लिए और मुश्किलें बिहार में बढ़ने वाली हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।